जाना है। और उन दोनों से बचने के लिए मैंने उन दोनों से झूठ कहा कि मुझे एड्स है। क्या कहा तूने? मार इसको, टुकड़े टुकड़े कर दे, बोटियां बोटियां निकाल दे इसकी। किसी का एक झूठ उसकी जिंदगी बचा लेता है, लेकिन अगर वही झूठ किसी और की जिंदगी को दांव पर लगा दे तो इससे बड़ा गुनाह तो कोई हो ही नहीं सकता। जयंत ने जानबूझकर ये गुनाह किया। खुद को बचाने के लिए उसने झूठ का सहारा लिया। हालांकि सजा जयंत को मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सजा मिली चारू और चंद्रा को। यूं समझ लीजिएगा कि इन दोनों बहनों की जिंदगी दांव पर लग गई। क्या हुआ चारू के साथ? कहाँ है चारू? और ये चंद्रा, वो इस हाल में क्यों भटक रही है? वो अपने होश और हवास में क्यों नहीं है? वो अपने घर क्यों नहीं जा रही है? वही घर जहां उसके परिवार वाले उसके लिए और चारू के लिए बेहद परेशान हैं। न जाने हमारे परवरिश में कौन सी गलती हो गई जो उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। हो सकता है उनसे ज्यादा बड़ी गलती हमसे हुई हो। हमारी गलती? किस गलती की बात कर रही हो तुम? इस घर में क्या कमी थी उन्हें? इतना बड़ा घर, ये ऐशो आराम, सब कुछ तो था उनके पास। सब कुछ ही तो नहीं था। क्या क्या नहीं था उनके पास? विश्वास, भरोसा, अपने पिता का भरोसा। खुले आसमान में खुली सांस लेने की इजाजत नहीं थी उन लोगों को, सिर्फ आप लोगों की पाबंदियां ही थी। वो लोग अपनी जिंदगी जीना चाहती थी, शायद इसीलिए उन दोनों ने उस लड़के में अपनी जिंदगी को ढूंढ लिया था। लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए ही तो हमने ये पाबंदियां लगाई थी अंबिका। पाबंदियों का मतलब ये तो नहीं ना कि हम अपनी बच्चियों को किसी पिंजरे में कैद करके रख लें, जिससे आजाद होने के लिए वो किसी भी हद तक जा सके। कहीं ऐसा कदम न उठा लें जिसे बाहर की दुनिया में एक से एक बड़े शिकारी बैठे उनके लिए। पता नहीं बाहर निकलकर कब कौन सा शिकार उनका शिकार कर ले और हमसे उन दोनों को कहीं दूर ले जाए। उन्हें आपका भरोसा चाहिए था, पाबंदियां नहीं। शायद तुम सही कह रही हो अंबिका। लगता है हमने कुछ ज्यादा ही पाबंदियां लगा दी थी उन पर। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। मालिक, मालिक सर्वनाश हो गया। चारू, देखिए प्लीज, अभी आप बॉडी को नहीं छू सकती, प्लीज। बॉडी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को बॉडी करने की? अरे बॉडी नहीं है ये, बेटी है मेरी, बेटी। चारू, चारू बेटा, चारू, चारू, चारू बेटा। राणा जी प्लीज संभालिए अपने आप को। अरे कैसे संभालू, कैसे संभालू मैं अपने आप को? ये मेरी जान है, मेरी जान मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मेरी जान मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं इसे नहीं जाने दूंगा। चारू, चारू बेटा,
उठ बेटा चारू, उठ बेटा उठ। बेटा एक बार, सिर्फ एक बार तू मुझे बता दे बेटा, तेरा ये हाल किसने किया? मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। देखिए राणा साहब, संभालिए अपने आप को प्लीज। इंस्पेक्टर, जिसने भी मेरी बेटी का ये हाल किया है, कैसे भी ढूंढ कर निकालो उसे। मैं खुद उसे अपने हाथों से सजा दूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। देखिए राणा जी, मैं आपके जज्बात और दुख को समझ सकता हूं, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस मामले को हमें संभालने दीजिए। और वैसे भी हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। हम चारू के कातिल का जल्द से जल्द पता लगा लेंगे, हम पर भरोसा रखिए। तुम पता लगाओगे इंस्पेक्टर, लेकिन हमें पता है कि हमारी बेटी का यह हाल किसने किया है। छोड़ूंगा नहीं उसे, छोड़ूंगा नहीं उसे। चल। बोल बोल, क्यों मारा मेरी चारू को? और बता बता, मेरी चंद्रा कहाँ है? कहाँ है मेरी चंद्रा, बता। मैं माँ कसम खा के कहता हूँ, मैंने चारू को नहीं मारा, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि चंद्रा कहाँ है। अच्छा, मतलब तू ऐसे नहीं बताएगा, ऐसे नहीं बताएगा तू। रुक जाइए। हट जाओ अंबिका, मेरे सामने से हट जाओ। ये हमारे चारू का कातिल है और इसी ने हमारी चंद्रा को गायब किया है। आज मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हटो। अगर इसे मार दोगे तो चंद्रा का पता कैसे चलेगा? और अगर पता चल भी गया तो क्या कहोगे उससे कि उसके पेट में पल रहे बच्चे के पिता को मार दिया आपने? क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें कैसे पता है सब? जी वो चंद्रा जी ने मुझसे प्रेगनेंसी किट लाने को कहा था। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं, सच बोल रही हूँ। ये रही उसकी प्रेगनेंसी किट, मैंने छिपा दी थी। इतनी बड़ी बात छुपाई तुमने हमसे? ऐसा क्यों किया अंबिका, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या करती, हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। पता नहीं कहाँ हो गया, किस हाल में हो गया। हमारी चंद्रा को ढूंढ लो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ते हैं, उसे बचा लीजिए। भैया जी, चिंटू को होश आने वाला, लेकिन अभी भी वो अजीब अजीब बातें कर रहा है। डॉक्टर ने आप दोनों को जल्दी बुलाया, चलिए जल्दी। हाँ। चिंटू, चिंटू बेटा, देखो। चिंटू, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ चिंटू बेटा? चारू जी को चंद्रा जी ने क्यों मारा? क्यों मारा चारू जी को चंद्रा जी ने? मैंने देखा वो सब खत्म हो गया चारू, सब खत्म हो गया। नहीं, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। नफरत हो रही है मुझे अपने आप से, नफरत हो रही। तो दीदी हम एक काम करते हैं, हम अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं। हाँ, तू सही कह रही है, हमें मर जाना चाहिए। हमने अपने माँ बाप का भरोसा तोड़ा, उनके मुंह पे कालिक पोत दी। हमें जीने का कोई हक नहीं है, हम मर जाते हैं। लेकिन दीदी हम अपनी जान कैसे लेंगे? तू चल मेरे साथ।
नहीं नहीं दीदी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। चारू 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 रुक। ये देख, हम उस तालाब में अपनी जान दे देते। हाँ हाँ दीदी। क्या हुआ? नहीं दीदी, पानी में तो दम घुटना है ना, जान बहुत मुश्किल से जाएगी। चारू, थोड़ी हिम्मत तो दिखानी होगी। हिम्मत ही तो नहीं है दीदी। चारू, मैं भी तो कर रही हूँ ना। नहीं थोड़ी सी हिम्मत दिखा दो, जबकि मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। दीदी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। नहीं देख, अगर हम मर गए ना तो ये बच्चा और ये सब खत्म हो जाएगा। चल, हम दोनों इस तालाब में कूद जाते हैं। चल। नहीं दीदी, मैं नहीं कर पाऊंगी, पानी में डूबने से तो बिल्कुल भी नहीं। चारू, क्या हो गया तुझे? थोड़ी सी हिम्मत दिखा दे। दीदी, हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। चलो चलो। नहीं दीदी, मैं पानी में जान नहीं देख सकती, हम कोई और तरीका। चारू चारू, दीदी ये तरीका अच्छा है, इससे दम भी निकल जाएगा और जान भी चली जाएगी। चारू, मैं नहीं कर सकती। नहीं दीदी, आपको करना होगा, आप बड़े हो, हिम्मत करो। तू मेरी छोटी बहन है। दीदी, आपको हिम्मत करनी होगी। मुझ में हिम्मत नहीं। दीदी, आप मुझसे प्यार करते हो तो आपको मारना होगा। दीदी हिम्मत करो, मारो मुझे। आपको चिंटू की कसम, आपको मारना होगा दीदी। दीदी करना होगा, मारो मुझे। आपको मम्मी की कसम, आपको अपने होने वाले बच्चे की कसम। दीदी मारो। चारू, हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। मेरी एक गलती ने मेरी दोनों बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। पता नहीं मेरी चंद्रा कहाँ और किस हाल में होगी। क्या कर रहे लड़के? हट यहाँ से, भाग भाग इधर से लड़की, भाग जल्दी जल्दी भाग, जल्दी भाग। अरे भाग बोला, भाग जल्दी भाग। चोरी कर रहे हैं यहाँ पे, भाग भागो इधर से, भागा लेके जाओ। अरे ये तो राणा साहब की बेटी दिख रही है। अरे भाग।
हेलो जी राणा साहब, मैंने फोन किया था आपको। ये रही। चंद्रा, मेरी लड्डू, मेरी बेटी। चंद्रा, चंद्रा बेटी कैसी है तू? चंद्रा तो मिल गई, लेकिन वो अपने होश आवास खो चुकी थी। दुनिया की सारी बातें वो भूल चुकी थी। अगर उसे कुछ याद था तो वो था उसके पेट में पल रहा उसका वो बच्चा, और वो बहन जिसे न चाहते हुए भी वो मार चुकी थी। चारुल की मौत के बाद चंद्रा का मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। ऐसे हालात में कोर्ट और पुलिस दोनों ही उसके साथ नरमी से पेश आए। उसके इलाज के लिए चंद्रा को पागल खाने भेज दिया गया। वहां उसका इलाज चला भी, लेकिन इलाज के साथ साथ उसे अपनों का प्यार, उनके सहारे की सख्त जरूरत थी। इसलिए मानवीय आधारों के तहत बच्चे के जन्म होने से कुछ दिन पहले चंद्रा को उसके घर भेज दिया गया। चंद्रा, मेरी लाडो। हाँ बेटा, संभल के, धीरे धीरे बेटा। आओ, अपने घर आओ। घर नहीं, सोने का पिंजरा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।